वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद 5वें धाम के रूप में विख्यात श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा भी विधिवत शुरू हो गई है। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं आज ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर से मुख्य अतिथि उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गवर्नर और मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा साहिब परिसर में दरबार साहिब के सामने मत्था टेक अरदास भी की। श्री हेमकुंड साहिब और 4 धाम यात्रा के निर्विघ्न रूप से चलने के लिए प्रार्थना भी की गई। मौके पर गुरुद्वारा परिसर की ओर से दोनों अतिथियों का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 धाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। साथ ही साथ श्रद्धालु केवल यात्रा मार्ग पर जाने से पहले अपने पंजीकरण और दर्शनों के लिए स्लॉट बुक करने का ध्यान रखें। सरकार मई जून ही नहीं बल्कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक देश के हर श्रद्धालु को धाम के दर्शन सुविधाजनक रूप से कराने के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ ही गवर्नर ने श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा के शुभारंभ पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस बार हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा ऐतिहासिक होगी। बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा 22 मई से शुरू होने जा रही है। मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल, मेयर ऋषिकेश अनीता ममगई, ऋषिकेश गुरुद्वारा समिति के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्री हेमकुंड साहिब धाम में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 4 धाम यात्रा पहले से ही उत्तराखंड में बदस्तूर जारी है और इस बीच 5वें धाम को लेकर भी लोगों में उत्साह देखने को मिल सकता है। सिख धर्म के अनुयायी लोग जो हैं वो इस सिख धर्म के अनुयायी खास तौर पर यहां पर इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं। कितना अच्छा त्याड़ा है साढ़े विच और हम अधिकतम जो है 15-16 हजार 17 हजार तक लोगों को जो है वहां पर रख सकते हैं। तो रात को 1 बजे वहां से फोन आने शुरू हो गए कि साहब कम से कम 5-7 हजार लोग जो है बाहर घूम रहे हैं और आप समझते हैं कि बाहर -, डिग्री तापमान, -डिग्री तापमान। तो किसी तरीके से 1 घंटे 2 घंटे लग के सबके लिए व्यवस्था बनाई गई और सभी को छत मुहैया कराई गई। लेकिन आगे के दिनों में धीरे धीरे हमने कोशिश करी, चूंकि पूरे देश में जाने लगा कि इतनी भीड़ हो गई कि रास्ते भी भर गए। अभी हमने वहां रजिस्ट्रेशन की कुछ व्यवस्था की है, उसके कारण से कुछ असुविधा भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये उद्देश्य है कि सभी की जान माल की सुरक्षा। सबसे पहले जो भी यात्री यहाँ आ रहे हैं वो यात्री सकुशल आए, सकुशल वापस जाएं, सुरक्षित आए, सुरक्षित वापस जाएं, स्वस्थ आए, स्वस्थ जाएं। तो हमने सबसे अनुरोध भी किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूं
क्योंकि हेमकुंड साहब की यात्रा भी हमारी बहुत ऊंचे स्थान पर है। आने वाले समय में तो मोदी जी ने वहां के लिए रोपवे की बात करी दी है, रोपवे बनेगा और जल्दी हम लोग बनवाएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि गुरु घर की कृपा सब पर हो और हमारे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी की वो तपस्थली है और उस तपस्थली का वास्तव में सबको जो है दर्शन करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। लेकिन आज क्या है कि परिस्थिति थोड़ा सा भिन्न है। जैसे अभी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके माध्यम से सभी लोगों को पता लगेगा कि 40-42 लोग अभी तक, हालांकि लाखों लोग यहाँ आए हैं, उनमें से चूंकि स्वास्थ्य कारणों से अन्य कारणों से उसमें जो है हमारे बीच में से चले भी गए हैं। लेकिन क्या है कि 1-2 दिन इस प्रकार का वातावरण बना कि सब यात्रा के कारण से हो रहा है, जबकि यात्रा के कारण से नहीं हो रहा। अभी आपने जनरल साहब तो हमारे लेह लद्दाख में रहे हैं और हाइल्टी में रहे हैं। आप सब लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि आप चीन के मामलों के भी विशेषज्ञ हैं। जो हमारी फौज के अंदर एक स्पेसिसिटी होती है, विशेषज्ञता होती है, वो आपको है। तो ये हाइल्टी पर जितने भी ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जाने से पहले क्या है कि हमको उन स्थानों के नजदीक आकर कहीं पर रुकना होता है, थोड़ा अपने आप को उसके अनुकूल बनाना होता है, उस टेम्परेचर के, उस मौसम के, उस हाइल्टी के। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सीधे ही चढ़ जा रहे हैं और हम लोग जो स्वस्थ लोग हैं वो भी अगर वहां जाते हैं तो उनको भी वहां पर परेशानी हो जाती है। इसलिए मैंने सबसे अनुरोध किया है कि आप यात्रा में जाने से पहले जो स्वस्थ हैं उनको ही पहले अभी यात्रा करनी चाहिए और जिनको मेडिकली डॉक्टर ने कहा है कि आप यात्रा कर लें वो यात्रा करें। और अगर थोड़ा भी अस्वस्थता महसूस हो रही है तो थोड़ा रुक के कर लें। और गुरु घर का तो बुलावा आएगा सबको, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये ऐसे स्थान होते हैं, इन स्थानों पर कोई भी अपनी मर्जी से कभी नहीं जा सकता। पूरे संसार में एक संदेश देना चाहता हूं कि देवभूमि, 4 धाम, नानक बत्ता, रीठत साहब, हेमकुंड साहब जैसा कहीं नहीं है। आइए, उत्तराखंड आइए और अपना आस्था, अपनी श्रद्धा और प्रभुता, दिव्यता, भव्यता का अनुभव कीजिए। हमारे उत्तराखंड के जितने भी पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो घोड़ों के साथ में आपके लिए तैयार हैं, जो होटल वाले हैं, जो होम स्टे वाले हैं, सब तत्पर हैं। सबके दिल में एक इच्छा है कि आपकी सेवा कैसे करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरेक उत्तराखंडी, हरेक आत्मा उत्तराखंडी की इस क्षण में हरेक तीर्थ यात्री को भगवान का रूप समझकर उनकी सेवा करेंगे। एल्टीट्यूड हाई है, मुश्किल भी है, इसलिए जरूरी है जिस प्रकार हमारे परिवार के एल्डर बोलते हैं ना, पुष्कर जी तो यंग हैं, यूथ हैं, लेकिन उनकी जो सलाह है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपना देखभाल कीजिए और तौर तरीके से, डिसिप्लिन से आप इस यात्रा को संपूर्ण कीजिए। अब ये नाम आते हैं कि लक्ष्मण जी भी वहां गए थे, पांडु महाराज भी गए थे, मदेशी जी भी गए थे, और जो आनंद, इनफैक्ट बहुत एक टचिंग बात है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने इस बचित्र नाटक में कहा है कि आप जब हेमकुंड साहब जाते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो जो 2 है ना, मतलब कि भगवान और मैं 2 हैं, वो एक
तो पहाड़ों में चार धाम यात्रा के साथ पांचवें धाम की भी शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कमल शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि विकास आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं? साथ ही साथ हेमकुंड साहिब को लेकर अब लोगों में किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल अमल कह सकते हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा में जो है अपनी चरम सीमा पर है और लगातार यहाँ पर अगर देखें जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं को भी अगर देखें उत्तराखंड में तो संख्या लगातार जो है बढ़ती जा रही है। सरकार ने जो है संख्या निर्धारित भले ही कर दी हो, लेकिन संख्या दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है। चारों धामों की यात्रा जो है लगातार चल रही है, तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और अब पांचवें धाम जो हेमकुंड साहिब हैं उनके भी जो है 22 मई को जो है कपाट खुलने जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जो हैं उन्होंने जो है ऋषिकेश से पहले जत्थे को जो है हेमकुंड साहिब के लिए हरी झंडी दिखाकर जो है श्रद्धालुओं का एक पहला जत्था रवाना किया है। हेमकुंड साहिब में अगर तैयारियों की बात करें, क्योंकि अंतिम रूप जो है तैयारियों को दिया जा रहा है, समय बेहद कम है, क्योंकि संख्या भी जो है हेमकुंड साहिब ट्रस्ट और सरकार ने फैसला लिया है कि जो हेमकुंड साहिब में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो भी भक्तजन वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर सिर्फ 5000 श्रद्धालु जो है हेमकुंड साहिब के दर्शन कर पाएंगे। इसकी बड़ी वजह अमल यही है क्योंकि चारों धामों में जो हमें देखने को मिला था कई अव्यवस्थाएं हुई थी, भारी संख्या में जो है तीर्थयात्री वहां पर पहुंचे। तो ये अव्यवस्था जो है श्री हेमकुंड साहिब धाम में न हो, इसके लिए सरकार ने और जो ट्रस्ट है हेमकुंड साहिब ट्रस्ट, उन्होंने पहले ही जो है संख्या निर्धारित की है। हालांकि ट्रस्ट का ये भी कहना है कि अगर अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनके हिसाब से जो है आगे जो ये सीमा है 5000 की, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। और तैयारियों की अगर बात करें अमल, तो वहां पर हेमकुंड साहिब का जो अगर देखें तो करीब 18 से 19 किलोमीटर का जो है पहाड़ी बर्फीला रास्ता है। और चारों धामों की अगर बात करते हैं तो चारों धामों से सबसे अलग और सबसे भिन्न और कठिन जो है हेमकुंड साहिब धाम की जो है यात्रा है, क्योंकि बर्फीला इलाका है और पहाड़ी करीब 18 से 19 किलोमीटर का ये पैदल मार्ग है। तो ऐसे में तैयारियों की अगर बात करें तो प्रशासन इस बार जो है पूरी तरीके से वहां पर तैयार किया। खुद ट्रस्ट की भी जो है अपनी तरफ से तैयारी है। विद्युत की वहां पर जो है पूरी विद्युत जो है पूरी वहां पर तैयार किया गया। हर 2 किलोमीटर पर इस बार पहली बार जो है हर 2 किलोमीटर में जो है एक एक स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, ताकि जो श्रद्धालु आए उनको किसी भी प्रकार की वहां पर समस्या ना हो। तो सरकार और ट्रस्ट ने जो है श्रद्धालुओं की तैयारियों को लेकर जो है पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ में क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण अमल बात इसमें ये भी है कि जो चारों धामों की अगर हाइट की बात करते हैं, सबसे हाइट पर जो है हेमकुंड साहिब है। 15,200 मीटर से 200 फीट से भी जो है अधिक की ऊंचाई पर हेमकुंड साहिब है। तो जाहिर सी बात है वहां पर जब केदारनाथ धाम में जब तीर्थयात्रियों को सिर्फ 12,000 फीट पर जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में हेमकुंड साहिब चारों धामों से सबसे अधिक हाइट पर है। तो ऐसे में वहां पर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। तो ट्रस्ट और सरकार ने जो है सभी व्यवस्थाएं की गई है। वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो है पर्याप्त मात्रा में रखे हुए हैं। सरकार और ट्रस्ट का यही प्रयास है कि जो अव्यवस्थाएं जो है चारों धामों में भारी संख्या भीड़ को देखते हुए वो अव्यवस्था जो है हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं को ना देखे, इसके लिए प्रयास पूरे किए गए हैं। जी विकास, इस बीच कमल जी का रुख मैं करना चाहूंगा। कमल जी, देखिए जिस तरीके से विकास ने बहुत ही अहम जानकारी हम तक साझा की है कि केदारनाथ बद्रीनाथ से कहीं ना कहीं सबक लेकर यहां पर प्रशासन और साथ ही साथ जो हेमकुंड साहिब ट्रस्ट है उसकी तरफ से तैयारियां की गई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी वहां पर अवेल करवाए गए हैं और एक्स्ट्रा क्वांटिटी में वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे गए हैं। लेकिन कितनी संख्या में वो रखे गए हैं, क्या अगर उसकी कमी पड़ती है तो किस तरीके से उसको फिर उसका रोड मैप तैयार किया जाता है? क्या कुछ जानकारियां अभी अंदर के विभाग की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं? कमल जी। अमल, सबसे बड़ी बात है कि चार धाम की यात्रा यहाँ शुरू हो गई है और पांचवा धाम कहे तो हेमकुंड साहिब उसको माना जाता है। आज उसकी यात्रा के लिए आज पहला जत्था जो राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब दोनों ने आज रवाना किया है यहाँ पर, और जो कपाट है वो 22 तारीख को खुलने जा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि उन चारों धामों के अलावा यहाँ की कुछ जो परिस्थितियां वो अलग है, क्योंकि चारों धाम की बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री,
केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां पर रात्रि विश्राम करने की वहां व्यवस्था होती है, होटल्स हैं, वो है, धर्मशाला है। लेकिन हेमकुंड के लिए सबसे बड़ी यहाँ की जो परिस्थितियां वो सबसे अलग है। हम हेमकुंड साहब का लगभग 15,200 से अधिक फुट पर ये ऊंचाई पे है हेमकुंड साहिब, और वहां पर रुकने की कोई व्यवस्था संगतों के लिए नहीं की जाती, क्योंकि जितने भी वहां दर्शन करने जाते हैं और वो 2 बजे का क्या है तो 2 या 2:30 बजे उनको वापिस नीचे भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां रात को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है श्रद्धालु की जाती। जो वहां का स्टाफ है, जो वहां रहते हैं, ग्रंथी हैं, जो वहां के सेवादार हैं, सिर्फ वही लोग रहते हैं। बाकी जितने भी श्रद्धालु हैं जो वहां दर्शन करने जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, अरदास करने जाते हैं, वो लगभग 2-2:30 बजे उनको नीचे भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां इतनी ऑक्सीजन की कमी है, कहीं वहां इतनी व्यवस्था हो नहीं सकती। इसलिए श्रद्धालुओं को, संगतों को नीचे भेज जाता है। सिर्फ स्टाफ ही है जो लगभग वहां पर रात्रि विश्राम करता है। एक सबसे अलग बात यह है। और उसके बाद कहीं तो उन्हीं के लिए वो व्यवस्था की जाती है। बाकी बात कहें तो जो बड़ी कठिन चढ़ाई है, कहा जाता है कि पूरे बर्फीले रास्ते बताया जाता है यहाँ के लिए, लगभग 19 से 20 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। तो इसलिए उन चारों धामों के अलावा और यहाँ की अगर हम बात करें तो बड़ी विभिन्न परिस्थिति है। वहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री और उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम किया जाता है, होटल्स की व्यवस्था है, वहाँ धर्मशालाओं की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। लेकिन हेमकुंड में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। तो संगतों के लिए उनको लगभग 2 से 2:30 बजे जब वहां अंतिम अरदास होती है 2-2:30 बजे, उसके बाद सभी को नीचे भेज दिया जाता है। सिर्फ संगतें नहीं रहती, वहां का जो स्टाफ है, जो गुरु ग्रंथी है, वही लोग वहां पर रहते हैं। जी कमल जी और विकास, तमाम जानकारी आपने हम तक साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को आप आगे भी अपडेट बताते रहेंगे। तो जिस तरीके से हेमकुंड साहिब को लेकर अब पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर ली गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरदास के लिए यहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि हमारे गवर्नर भी हैं, वो भी वहां पर, गुरमीत सिंह, वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ वहां पर उन्होंने अरदास की।